प्रिय छात्रों, उत्तर रामचरितम का अपना पाठ प्रारंभ हुआ था। पहले पाठ में हमने उत्तर रामचरितम की संक्षिप्त जानकारी ली थी। प्रथम अंक का विषय वस्तु क्या है उसको देखा था और साथ में फिर 3 श्लोकों की व्याख्या हमने की थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो हम उसके आगे का जो श्लोक है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले प्रसंग में हमने देखा कि चित्रवीथी में माल्यवान पर्वत के चित्र को देख करके भगवती सीता पूछती हैं कि ये कौन सा पर्वत है, और उस पर लक्ष्मण माल्यवान पर्वत का वर्णन कर रहे हैं। बीच में ही रोक करके श्री राम आधे श्लोक में उन्हें वर्णन करने से रोकते हैं और कहते हैं कि इसके आगे वर्णन करना और सुनना सही नहीं है, क्योंकि माल्यवान पर्वत के दर्शन मात्र से ही पूर्व में जो सीता जन्य जो दुख, सीता वियोग जन्य जो दुख था वो पुनः स्मरण हो आता है। तो इस तरह का वर्णन अपन ने इससे पिछले पाठ में पढ़ा था। अब माल्यवान पर्वत के दर्शन करने के बाद लक्ष्मण सीता से कहते हैं कि इसके आगे चित्रवीथी का ये सारा प्रसंग है कि आपके पूज्य कपि और राक्षसों के क्रम से जो उत्कृष्ट और अद्भुत कार्य किए गए हैं उन सब का वर्णन है। तो उन सब को चित्र में दिखाया गया है, ये लक्ष्मण सीता से कहते हैं। अब इस चित्रवीथी में घूमते घूमते लगभग सीता थक सी जाती है, तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप थक गई हैं, परिश्रांत हो गई हैं घूमते घूमते, अतः निवेदन है कि कुछ देर विश्राम कर लिया जाए। जिसके बाद सीता जो है अपनी मन की बात, उस चित्र दर्शन से जो उनमें उनके मन में एक बातें आई, जो जंगल का दृश्य देख करके, पंपा सरोवर का, चित्रवीथी का, में अन्य माल्यवान पर्वत सब का दर्शन करके उनके मन में बात आती है और कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि मैं फिर से एक बार शांत और गहन वन के गलियों में घूमूं, वन में जाऊं, मैं गंगा स्नान करूं, इस तरह की मेरी इच्छा होती है। क्योंकि वह वन में घूमना और गंगा में स्नान करना अत्यंत सुखकर और कष्ट को हरण करने वाला है। अब भगवती सीता की इस तरह की इच्छा को सुनकर के श्री राम लक्ष्मण से सुंदर और जो अत्यंत सुखकर है, जो अबाध गति वाला रथ है, उस रथ को लाने के लिए कहते हैं। और इसके बाद लक्ष्मण रथ लाने के लिए चले जाते हैं कि सीता की इच्छा अनुसार उनको वन विहार कराया जाए। लक्ष्मण के जाने पर भगवती सीता राम से कहती हैं कि क्यों नहीं हम थोड़ी देर दोनों एक साथ चलें और साथ में आपको भी मेरे साथ जंगल में जाना चाहिए। जिस पर श्री राम कहते हैं कि ये भी कहीं कहने की बात है कि आप मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रही हो, आपके साथ तो मैं हूँ ही,
और आपके साथ भी ही मैं आपके वन विहार में आपका साथ दूंगा। इस तरह की बातें दोनों करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर के लिए दोनों बैठ जाते हैं विश्राम के लिए, और विश्राम के समय में ही श्री राम सीता को स्वयं का सहारा देते हैं। सीता जी को नींद सी आने लगती है, तो उनको सहारा देते हुए भगवान श्री राम श्लोक के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। तो यहाँ चित्रबीथी में माल्यवान पर्वत के दर्शन के बाद का जो बीच का प्रसंग है, उससे आपको श्लोक समझ में आएगा, इसीलिए हमने ये बातें आपको कही। तो इस तरह के स्वरूप को देख करके, सीता को सहारा दे करके विश्राम कराते हुए भगवान श्री राम कह रहे हैं, जीवयन्निव साध्वश्रम स्वेद बिंदुरधिक कंठमर्प्यताम बाहुरैंदव मयूख चुंबितस्यंद चंद्रमणिहार विभ्रमः। जीवयन्निव साध्वश्रम स्वेद बिंदुरधिक कंठम अर्प्यताम बाहुरैंदव मयूख चुंबितस्य इंद्र चंद्रमणिहार विभ्रमः। श्लोक को अलग अलग पढ़ेंगे तो साध्वश्रम स्वेद बिंदु ऐंदव मयूख चित्र चुंबित स्यंदित चंद्रमणिहार विभ्रमः बाहु जीवयन् इव अधिकंठम अर्प्यताम। अर्थात श्री राम सीता से कह रहे हैं, वातायनोपकंठे, ये इससे पूर्व गद्य का प्रसंग है। वातायन कहते हैं खिड़की को, तो खिड़की के पास में जो जगह है, खिड़की के समीप में जो पर्दा लगा हुआ है, उस स्थान में संदिष्टौ भवामः, हम संविष्टौ भवामः, हम दोनों थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। और उसके विश्राम करने के लिए ही श्री राम ये श्लोक कहते हैं, साध्वश्रम स्वेद बिंदु, साध्व श्रम स्वेद अर्थात भय और थकावट। क्योंकि चित्रबीथी में अनेक राक्षसों के चित्रों का वर्णन किया गया था, युद्ध का वर्णन किया गया था, तो उससे फिर सीता डर सी गई थी और घूमते घूमते थक भी गई थी। इसीलिए जो असाधु अर्थात भयजनक जो है, भय के कारण और थकान के कारण जो श्रम स्वेद बिंदु हो, जो सीता जी पसीने से लथपथ हो गई थी, पसीनों की बूंदों से युक्त हो गई थी। और वो कैसे हैं, तो कहते ऐंदवः, चंद्रमा संबंधी, चंद्रमा से उत्पन्न, जैसे चंद्रमा से उत्पन्न मयूख माने किरण, तो जैसे चंद्रमा से उत्पन्न किरण जो है मानो पिघल रहा हो, द्रवित होने वाला हो, ऐसे। और वह पसीने की बूंदें जब नीचे की तरफ गर्दन में दिखाई दे रहा है, तो वो कैसा लग रहा है, तो कहता है चंद्रहार चंद्रमणिहार विभ्रमः, मानो चंद्रकांत मणि के से बना हुआ हार सीता जी के गले में हो। तो ऐसा जो सीता जी का यह श्रम स्वेद बिंदु रूपी जो चंद्रकांत मणि के समान हार को पहनने वाला, हार से युक्त जो आपकी
ये गर्दन है, ये गर्दन अर्प्यताम, मेरे कंधों पर आप डाल लीजिए आराम करने के लिए। कैसे? तो कहते हैं जीवयन निव, जो आपका स्पर्श, आपका साथ हमें प्राण का संचार करने वाला होता है। तो मेरे प्राण को संचरित करने वाली जो आप का साथ, उस प्राण को संचरित करने वाले साथ के समान आनंद को देने वाले आपका स्पर्श जो मुझे हो रहा है, ऐसे हे सीते आप अपने कंधे को, अपने सिर को मेरे कंधे से लगा करके थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, अर्थात मेरे गले में डाल दीजिए। तो तात्पर्य क्या हुआ? थकान के कारण, नींद से कहीं सीता गिर न जाए, इसको ध्यान में रख करके श्री राम सीता से विश्राम करने के लिए कहते हैं कि भय और श्रम के कारण पसीने की बूंदें उभर आई है जिस पर, और चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से द्रवित होने वाला चंद्रकांत मणि के हार से मानो निर्मित वह आभूषण है सीता जी के गले में, जो मेरे प्राण को संचार करने वाली आप हो, मेरी शक्ति स्वरूपा हो। ऐसे हे सीते आप अपने कंधे को, अपनी बाहु को मेरे गले में, मेरे गर्दन पर रख लीजिए और शांति से थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। उसी बात को कहते हैं जीवयन निभ, मानो मेरे प्राण का सहारा देने वाली आप। थकान और डर के कारण जो पसीने आ गई हैं, जो मानो कि चंद्रकांत मणि द्रवित होकर के श्वेत बिंदु के रूप में माला के समान आपके गले में दिखाई दे रहा, ऐसे थकान से युक्त आप अपने कंधे को, अपनी भुजाओं को मेरे गले में डाल दीजिए। इत्थम, अब संस्कृत व्याख्या के रूप में साध्वशम, अध्वस कहते हैं डर को, तो अध्वस के साथ भय के कारण, और श्रमम थकान के कारण। तो चित्र को देखने से जो उत्पन्न थकान है या डर है, इन दोनों के चलते जो स्वेद बिंदवः श्रम बिंदवः तैहि सहितः, उसके साथ में मानो इंदोह चंद्रमा सह रवेः चंद्र संबंधिनः ये मयूखाः किरणाः तैः स्पृष्टः जलस्रव इव चंद्रमणिहारः यथा प्रतीयते तथा भूतः सुशोभितः अयं बाहु स्कंधः मम अधिकंठम अर्प्यताम, मेरे गले में आप अधिकंठम, गले में, मेरे गले पर, मेरे गर्दन में पर आप उसको सहारा दे दीजिए, आप मेरे सहारा लेकर के विश्राम कर लीजिए। तो इस प्रकार इस श्लोक में सीता के प्रति भगवान श्री राम का उत्कट जो प्रेम है उसको बताते हुए, और सीता राम के लिए जीवन का आधायक हैं, जीवन को देने वाली हैं, इस प्रकार कहते हुए मेरे सहारे पर से लेकर के आप निश्चिंत होकर के थोड़ी देर विश्राम करें और आप अपनी थकान को मिटाएं, ये भगवान सीता से इस श्लोक में कह रहे हैं। अब श्री राम के कहने पर सीता अपने कंधे को, अपने सिर को और बाहु को
भगवान श्री राम के गले में डाल करके विश्राम करने लगती हैं। तभी सीता के स्पर्श से भगवान श्री राम के मन में अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, जिस अत्यंत आनंद का वर्णन भगवान श्री राम अपने आगे के श्लोक में करते हैं। तो राम कहते हैं, प्रिये किमे तत् विनिश्चेतुम सख्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। विनिश्चेतुम शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विषसर्पः किमु मदः तव स्पर्शे स्पर्शे मम ही परिमूढ़ेन्द्रियगणो विकारश्चैतन्यम भ्रमयति च सम्मीलयति च। ये नीचे की पंक्ति सूक्ति वाक्य के रूप में भी कई बार पूछ देता है। विकारश्चैतन्यम भ्रमयति च सम्मीलयति च। जब सीता का स्पर्श होता है तो राम के मन में अचानक एक कुतूहलता होती है, एक मन में या उनके स्पर्श से शरीर में एक कंपन सा होता है, और वह कंपन किस रूप में है, किमाकारक है, ये कुछ राम समझ नहीं पाते हैं। इस बात को वो श्लोक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सीते किमे तत्, अर्थात आपके स्पर्श से ये मुझे क्या अनुभव, कैसा अनुभव हो रहा है। तब स्पर्शे स्पर्शे मम परिमूढ़ेन्द्रियगणः, आपका स्पर्श पाकर के ही, जैसे जैसे आपका स्पर्श हो रहा है, मेरी सारी इंद्रियां जो है वो मूढ़ हो चुके हैं। सारी इंद्रियां अपने शिथिल होते जा रहे हैं। इंद्रियां कुछ विचार करने में, इंद्रियां कुछ अनुभव करने में आसक्त हो रही। भ्रमयति विकार ही, मेरे मन में जो उत्पन्न विकार हो रहा है, मम चैतन्यम भ्रमयति च सम्मीलयति च। अब ये मुझे सुख हो रहा है कि ये दुख है, या ये प्रमोह है, या ये निद्रा है, या ये विष सर्प है, किमु, ये क्या चीज है, क्या ये मेरा मद है, इति विनिश्चेतुम न शक्यः, ये कुछ मैं समझ नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे हो क्या रहा है। तो कहते हैं शब्दार्थ के आधार पर देखिए, हे सीते, तब तुम्हारे स्पर्शे स्पर्शे, प्रत्येक स्पर्श में जैसे जैसे स्पर्श कर रही हो, मम, मेरा, परिमूढ़ेन्द्रियगणः, अपने अपने विषय को ग्रहण करने में सारी इंद्रियां असमर्थ होने लगी है। ऐसे इंद्रियां हैं जिससे, ऐसी सभी इंद्रियां, विकार, विकृत चित्त वाला, मेरे मन में विकार को उत्पन्न कर लेने वाला यह मेरा मन जो है, यह जो मेरी चेतना है, वो भ्रमयति, उस ये सारे विकार जो है मेरे मन को भ्रमित कर रहा है। सम्मीलयति च, मानो ये ढक रहा है, सोचना बंद कर रहा है, काम करना बंद कर रहा है, संकुचित कर रहा है। स सुखम, ये सुख है, अथवा दुखम, या दुख है, या ये प्रमोह, या तो ये बेहोशी है, या मदह, ये किसी प्रकार का मद है। ये क्या है, अथवा निद्रा है, या नींद है, या विष सर्प है, ये शरीर में फैले हुए विष का फैलाव है, अथवा मदह, मद है, नशा है, क्या है, कुछ नहीं समझ पाता। इति विनिश्चेतुम न शक्यः, विशेष रूप से ये कहने में असमर्थ हो पा रहा हूँ कि आपका स्पर्श जैसे जैसे हो रहा है, मेरे मन में उठने वाला जो विकार है वो मेरे चैतन्य को भ्रमित कर रहा है, संकुचित कर रहा है। इस प्रकार इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ ये हुआ सामान्य शब्दों में कि हे सीते, हे प्रिय, यह क्या हो रहा है मेरे उसमें, यह अपने को कहने में असमर्थ, अचंभित होता हुआ ये कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रत्येक स्पर्श से मानो हमारी सारी जो इंद्रियां हैं अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ हो रही है। ऐसे
अपने विषय को ग्रहण करने में असमर्थ इन इंद्रियों के द्वारा, ये इंद्रियां मेरे मन को विकृत कर दिया है, क्योंकि मेरी चेतना भ्रमित हो रही है या संकुचित हो रही है, कुछ विचार करने में सक्षम नहीं हो रहे। अब ये मेरा दुख है या सुख है, ये मेरी बेहोशी है अथवा निद्रा है, या क्या पता कि विष शरीर में ऐसा विष का फैलाव हो रहा है अथवा कोई नशा लग रहा है, या कुछ भी कहने में, निर्णय करने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। तो एतावता सीता स्पर्शजन्यम यद अतिरेकम अत्यंतम आनंदम अनुभवति भगवान श्री राम। इसी को संस्कृत व्याख्या के रूप में देखें तो कहते हैं, चंद्रकांत निर्मित हार इव सीतायाः सुशोभितः बाहुं स्वकीये कंठे स्थापयन् श्रीरामः सानंदम आह। अत्यंत चंद्रहार मणि के समान सुशोभित शीतल बाहु के स्पर्श से भगवान श्री राम कहते, प्रिय किमे तत्, क्या है ये? तब बाहु संश्लेषेन, तुम्हारे बाहु के स्पर्श से, मम कापि अनिर्वाच्यावस्था जाता, मेरे स्थिति कुछ ऐसी हो गई जो अनिर्वाच्य है, जो कहने योग्य, जिसको बोला नहीं जा सकता। ताम अवधारयितुम नाहम समर्था, उसको निश्चय करने में मैं समर्थ नहीं हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भवत्याः स्पर्शे स्पर्शे प्रतिस्पर्शम, आपके प्रत्येक स्पर्श से, परिमूढ़ः स्व विषय ग्रहण असमर्थः चक्षुरादि इंद्रियगणः विकल समूहः विकार युक्तः जातः ही यतः कथमिति चेत् मम चैतन्यम भ्राम्यति सम्मीलयति च, मेरे मन को, चेतना को ये भ्रमित कर रहा है, मोहित कर रहा है। अतो अयम मम विकारः, इसलिए ये जो मेरा विकार है, ये सुखमिति दुखमिति वा प्रमोहो वा प्रकृष्टा मूर्छा वा निद्रा वा शरीरे विष प्रसरणं वा मदो वा किमु इत्येवं प्रकारेण किमपि निर्णेतुं नाहं समर्थः। इस प्रकार इस श्लोक में सीतायाः के स्पर्शजन्य अनिर्वचनीय आनंद के अनुभव होने का वर्णन और सीता के प्रति अपने प्रेम और उद्गार को प्रकट करने का वर्णन किया गया है। तो इत्थम अस्मिन् श्लोके सीतायाः स्पर्शजन्य अनिर्वचनीय आनंद संदोह समनुभूतिं प्रकटयति भगवान श्री रामः। अवगतम। अब इसके बाद सीता के स्पर्शजन्य आनंदातिरेक का अनुभव कथन को सुना करके भगवती सीता कहती है कि ये मेरा आपके ऊपर अटल और अप्रतिम अनुग्रह है, जो मेरे साथ पा करके मुझे इस तरह से स्नेह से आप देखते हैं और मेरे प्रति आप ऐसा स्नेह रखते हैं। और चूँकि आपका मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है, इसीलिए आप ऐसा मुझे कह रहे हैं। तो इसके कहने पर श्री राम पुनः प्रत्युत्तर में सीता की प्रशंसा करते हुए अगले श्लोक में कहते हैं। तो श्री रामः म्लानस्य जीव कुसुमस्य विकसनानि विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रिय मोहनानि एतानि ते सुवचनानि सरोरुहाक्षी कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि। हे सीते, आप जो इस प्रकार की बातें मुझे कही हो, ये बातें तो और भी क्या हो रहा है, तो अलग अलग पंक्ति श्लोक के शब्द को देख करके पढ़ें। हे
सरोरुहाक्षी एतानि ते सुवचनानि म्लानस्य जीवकुसुमस्य विकासनानि संतर्पणानि सकलेन्द्रियमोहनानि कर्णामृतानि मनसः रसायनानि च सन्ति। ये जो आपकी बातें हैं, आप जो कह रही हो, ये बातें बिल्कुल ठीक ऐसी ही है मेरे लिए। कैसी है? तो हिंदी शब्दार्थ के आधार पर देखिए। हे सरोरुहाक्षी, सरोरु कहते हैं कमल को, तो हे कमल के समान नेत्र वाली सीता, सीते, एतानी ये जो आपके सुवचनानी है, ये जो आपके सुंदर वचन हैं, मधुर वचन हैं, म्लानस्य मम, म्लान मने मुरझाए हुए मेरे लिए, जीव कुसुमस्य, प्राणी रूपी जो यह जीव है या मेरा जो शरीर है या मेरा मन है, उसको विकासनानी, इसको विकसित करने वाले ये वचन है, इसको प्रसन्न करने वाले ये वचन है। संतर्पणानि, पूर्ण रूप से मेरे मन को तृप्त करने वाले ये वचन है। सकलेन्द्रिय मनोहरानि, सभी इंद्रियों में अत्यंत उत्साह को उत्पन्न करने वाले हैं, सभी इंद्रियों को वशीभूत करने वाले। कर्णामृतानि, कानों को के लिए अमृत के समान सुंदर आनंद देने वाले अमृत में। मनसः रसायनानि, और मन को स्थिर करने वाला, पुष्ट करने वाली रसायन औषधि के समान है, अर्थात ऐसी दवा है जो मानो मन को पुष्ट करता है। ऐसी बातें हैं मानो कम अमृत है जो कानों को आनंद देने वाली है। ये बातें मानो संपूर्ण शरीर के माने इंद्रियों को अत्यंत हर्षित करने वाली, वशीभूत करने वाली वचन है। मेरे जैसे मुरझाए हुए प्राण से युक्त इस प्राण वाले इस शरीर को आप प्रसन्न करने वाले हैं। तो ये शब्दार्थ इस तरह से श्लोकार्थ। हे कमल के समान नेत्र वाली, ये आपके मधुर वचन मुरझाए हुए जीवन पुष्प रूपी जो पुष्प है, उस पुष्प को विकसित करने वाले, अच्छी तरह से सभी इंद्रियों को तृप्त करने वाले, सभी मेरे कानों में अमृत के तरह आनंद को देने वाले प्रिय, और मन को पुष्ट करने वाले औषधि के समान हैं। इस तरह से कहते हैं यज्जरा व्याधि ध्वंसी भेषजम तद रसायनम। रसायन उसको कहते हैं जिससे बुढ़ापा, जिसके शरीर का रोग, जिससे खत्म हो जाए, न बुढ़ापा आए और शरीर में किसी प्रकार के रोग न हो सके, ऐसी जो दवा होती है उसको आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं। इस तरह से श्लोक में सीता के स्पर्शजन्य को और या सीता के साथ में उत्पन्न आनंद को बताते हुए सीता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरह संस्कृत व्याख्या में भगवत्याः सीतायाः श्रीरामं प्रति समर्पितम् अनन्य प्रेमास्पदं वचनं श्रुत्वा तद वचन विषये श्रीरामः पुनः तस्याः प्रशंसां कुर्वन् कथयति हे सरोरुहाक्षी, हे कमललोचने, एतान् इमानि ते तव सुवचनानि मधुरवचनानि म्लानस्य प्रतिकूल संसारी भाव रूप बातैः, अर्थात प्रतिकूल संताप जनित अन्य प्रभावैः परिशोषितस्य परिम्लानस्य जीवसुखस्य कुसुमस्य जीवनमेव कुसुमं जीवनमेव पुष्पं तादृशस्य जीवनपुष्पस्य विकासनानि आह्लादकारीणि संतर्पणानि तृप्तिकारकाणि सर्वेन्द्रिय सुखकारकानि मनसः पुष्टिकारिणानि भेषजानि इव तव वचनानि मम कृते वर्तते। इत्थम, इस प्रकार इस श्लोक में भगवती सीता के मधुर वचन श्री राम के लिए सर्वथा आह्लादकारक, सुख का अनुभव कराने वाला और दोनों में परस्पर जो अत्यंत अनुराग है,
स्नेह है उसको प्रकट करने का भाव इसमें बताया गया है। तस्मात् अस्मिन् श्लोके आचार्य उत्तरणां चरितस्य रचयिता भवभूतिः भगवतः श्रीरामस्य सीतायाश्च परस्परम् अनन्यं यत् प्रेम वर्तते तत् प्रेम अस्मिन् श्लोके स प्रकटयति। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक स्वाभाविक जो परस्पर एक अनुभव और घटनाओं को संयोजित करके कवि के द्वारा जो व्यक्त किया गया जो साक्षात चित्रण है वह कितना जन सामान्य को स्व अनुभव में ला करके और इसके साथ में तादात्म्य स्थापित करता है। तो इस तरह के यह कवि की ही एक विशेषता होती है कि जिसको स्वरूप को इस प्रकार उपस्थापित करता है जिससे स्वयं श्रोता को उसके साथ तादात्म्य होकर के अपना अनुभव उसे मालूम होने लगता है। ऐसे ही कवि जो होते हैं वो कालजयी कवि कहलाते हैं और ऐसे कालदेवी जयी कवि में हमारे उत्तर रामचरित नाटक के नाटककार भवभूति प्राचीन श्रेष्ठ कवियों में उत्कृष्ट और विशिष्ट रस के संस्थापक कवि के रूप में माने जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ तक कुछ देखे हैं, फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अब इसको यहीं संक्षेप करते हैं, फिर आगे की पाठ में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।